चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक 3D मैप है यूपी का, जो एक डैशबोर्ड की तरह बिल्कुल हवा में फ्लोट कर रहा है। और उस पर अलग अलग लोकेशंस पर ग्लोइंग पिन्स लगे हुए हैं। प्रमुख मेले, कला और भूगोल, ये एक ऑल इन वन शॉट रिवीजन लग रहा है। पर कैलाश सर, एक डाउट आ रहा है दिमाग में, हम लोग ज्योग्राफी और आर्ट को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर लगता है कि दोनों अलग हैं काव्या, पर सच्चाई यह है कि कल्चर कभी भी हवा में पैदा नहीं होता। वो हमेशा वहाँ की ज्योग्राफी से जन्म लेता है। किसी जगह की मिट्टी, नदियाँ और वहाँ का मौसम ही वहाँ की कला और उत्सवों को। सर, यहाँ मैप के आसपास कुछ फ्लोटिंग टैग्स भी हैं। यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के टैग्स दिख रहे हैं मुझे। इन फैक्ट्स पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये तो बहुत सही रोड मैप मिल गया। आगे क्या है सर? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक मैसिव गोल्डन नंबर लिखा है 22.50 प्लस, और साथ ही एक ग्रीन ग्लास बॉक्स में मथुरा के ऊपर 86 लिखा है। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत के ऊपर एक रेड बॉक्स है डाउनवर्ड एरो के साथ। ओवर 2250 फेयर्स। ये वॉल्यूम तो सच में मैसिव है। और ग्रीन बॉक्स मथुरा पर है। कैलाश सर, मेरा एक डाउट है, ये सबसे ज्यादा यानी 86 मेले सिर्फ मथुरा में ही क्यों लगते हैं? बाकी बड़े शहर इसके आगे इतने फीके क्यों हैं? इसका सीधा कनेक्शन वहां की रिच ब्रज कल्चर से है काव्या। मथुरा और पूरा ब्रज क्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं है। वहां एग्रीकल्चरल साइकिल और बदलते मौसम का हर छोटा हिस्सा किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। फसल काटने पर एक मेला, मौसम बदलने पर दूसरा। वहां की कल्चरल डेंसिटी इतनी रिच है कि लगभग हर दूसरे दिन एक उत्सव बन जाता है। ओह, मतलब मिथोलॉजी और मौसम का मिक्स, तभी वहां इतने मेले हैं। सर, मुझे ये मैप के नीचे एक डिटेल और दिख रही है। एक एग्जाम अलर्ट बैनर है जिसमें लिखा है संस्कृति विभाग की स्थापना 1957, लखनऊ। मार्क दिस स्पेसिफिकली काव्या, ये सीधा एमसीक्यू है एग्जाम्स के लिए। 1957 और लखनऊ, ये दोनों ऐसी कीज हैं जो एग्जामिनर्स बार बार पूछते हैं। ये विभाग इस पूरे कल्चरल बैकबोन को मैनेज करता है। डन सर, इसको दिमाग में पिन कर लिया। नेक्स्ट क्या है इस एटलिस्ट में? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, इस स्लाइड पर 4 पानी की बूंदें यानी वाटर ड्रॉप्स हैं, और उनके ऊपर एक आर ग्लास यानी रेत घड़ी, एक सोने का सिक्का और एक मुकुट बना हुआ है। ये विजुअल्स बहुत स्ट्राइकिंग है। हम विजुअल्स तो बहुत क्लियर हैं। ये 4 बूंदें पक्का रिवर्स को दिखा रही हैं। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, प्रयागराज में संगम और नासिक में गोदावरी। पर कैलाश सर, ये डाउट है कि ये मुकुट और आर ग्लास का यहाँ क्या मतलब है? महाकुंभ का वाटर से लिंक तो समझ आता है। ये जो आर ग्लास है ना काव्या, ये महाकुंभ के टाइम साइकिल को दिखाता है। हर 12 साल वाला कुंभ तो सबको पता है, पर असल महाकुंभ पूरे 144 साल के ह्यूज गैप के बाद आता है। और जो मुकुट है वो सम्राट हर्षवर्धन को सिग्निफाई करता है, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को शाही स्तर पर स्टार्ट किया था। 144 साल, ये तो लिटरली एक सदी से भी लंबा साइकिल है। अच्छा सर, यहाँ वो सोने के सिक्के पे एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी चमक रहा है। उस पे लिखा है यूनेस्को टैग 2017। एग्जैक्टली काव्या, ये जो महाकुंभ का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होने का फैक्ट है, ये टॉप टियर एग्जाम फैक्ट बन चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी ग्लोबल टैग वाली चीजें यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स होती हैं। राइट, यूनेस्को टैग्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे कौन सा रीजन है सर? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। इस स्लाइड को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है काव्या। एक तरफ एक जलता हुआ दिया है वाराणसी के लिए, और दूसरी तरफ ताजमहल बना है आगरा के लिए। एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट है दोनों के मूड में। हाँ, कॉन्ट्रास्ट बहुत डायरेक्ट है। वाराणसी में जहाँ गंगा महोत्सव और तुलसी घाट का ध्रुपद मेला दिख रहा है, और देव दीपावली भी। वहीं आगरा में ताज महोत्सव, बटेश्वर का पशु मेला और कैलाश मेला है। पर कैलाश सर, मेरा एक बड़ा डाउट है, वाराणसी के इस नकटैया मेला का क्या कॉन्टेक्स्ट है? नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है। नाम थोड़ा अलग जरूर है काव्या, पर यह मेला डीपली कनेक्टेड है रामायण के सुर्पनाखा वाले एपिसोड से। वाराणसी के छेदगंज इलाके में उस पूरे प्रसंग को इनैक्ट किया जाता है जहां उनकी नाक काटी गई थी। एक इंटेंस पौराणिक घटना एक मैसिव स्ट्रीट प्ले बन जाती है। वाओ, लिटरली एक स्पेसिफिक मिथोलॉजिकल मोमेंट को लोकल कम्युनिटी ने मेला बना दिया। सर, यहाँ आगरा वाले सेक्शन में भी एक एग्जाम अलर्ट टैग चमक रहा है सुलह कुल उत्सव पर, और इस पर लिखा है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।
सही पकड़ा काव्या। और ये टैग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर्स को वो क्वेश्चंस हमेशा पसंद आते हैं जो कल्चरल हार्मनी और यूनिटी को ब्रिज करते हैं। ये पॉइंट्स पेपर सेट करने वालों के फेवरेट होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे इवेंट सोसाइटी को जोड़ते हैं। इसके बाद एटलस हमें कहाँ ले जा रहा है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, इस स्लाइड में दो अलग कल्चरल रीजन्स का आमना सामना है। ब्रज के लिए एक लथ और ढाल यानी शील्ड बनाई गई है और अवध के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शाही दरवाजा, एक आर्चवे बना है। ये विजुअल भी उनके मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्रज के सेक्शन में लठमार होली, बरसाना और नंदगांव की दिख रही है। उसके अलावा मथुरा का मुडिया या कंस मेला, यमुना छुनरी और हरिदास जयंती। पर कैलाशर अवध के सेक्शन में ये देवा शरीफ मेला किसके लिए लगता है, ये मेरा डाउट है। ये देवा शरीफ का मेला बाराबांकी में लगता है काव्या। ये बेसिकली हाजी वारिस अली शाह की याद में आयोजित होता है और ये कार्तिक महीने में लगता है। ये भी सुलह कुल की तरह सूफी परंपरा और भाईचारे का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओह अच्छा, यानी ये भी हार्मनी से जुड़ा है। चच, यहाँ अवध वाले हिस्से में एक गोल्डन एग्जाम अलर्ट टैग दिख रहा है लखनऊ महोत्सव पर, और उस पर यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी लिखा हुआ है। मार्केट डाउन काव्या, अवधी क्विजीन और वहाँ की culinary हिस्ट्री को ग्लोबल रिकग्निशन मिली हुई है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आर्ट और हिस्ट्री को एक साथ जोड़ता है और डायरेक्टली ऑप्शंस में फ्लैश करता है। गॉट इट सर। गैस्ट्रोनॉमी और अवध, ये कनेक्शन फिक्स हो गया। नेक्स्ट मैप पर आते हैं सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। काव्या, इस स्लाइड पर यूपी का पूरा मैप है जिसमें से मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे 3D कॉलआउट्स निकल रहे हैं और हर कॉलआउट के साथ अलग-अलग आइकन्स हैं। ये बेसिकली वेस्ट यूपी और पूर्वांचल का डिवीजन दिखा रहा है। अच्छा, तो वेस्ट में मेरठ का नौचंदी मेला है, हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर है जिसे मिनी हरिद्वार लिखा है, और सहारनपुर में शापुंभरी देवी। ईस्ट यानी पूर्वांचल में गोरखपुर का खिचड़ी मेला और अंबेडकर नगर का गोविंद साहब। पर कैलाश सर, एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है मुझे। ये दादरी मेला बलिया में दिखा रहा है मैप। मुझे तो हमेशा लगा ये एनसीआर वाले दादरी में होगा। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है काव्या, और एग्जामिनर्स को ये ट्रैप सेट करने में बहुत मजा आता है। ये गौतम बुद्ध नगर वाला दादरी बिल्कुल नहीं है। ये मेला एकदम ईस्ट में बलिया जिले में लगता है। बाप रे, अगर एग्जाम में दादरी पढ़कर मैं सीधा एनसीआर वाला ऑप्शन टिक कर आती तो पूरे मार्क्स चले जाते। सर, यहाँ इस बलिया वाले कॉलआउट पर एक ग्लोइंग ब्लू एग्जाम अलर्ट टैग भी है। इस पर पशु मेला लिखा है और साथ में भृगु ऋषि का नाम जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली काव्या, ये सिर्फ एक नॉर्मल पशु मेला नहीं है। भृगु ऋषि से इसका हिस्टोरिकल लिंक इसको एक अलग वेटेज देता है। कट ऑफ क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स यही स्पेसिफिक डिटेल्स पकड़ते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। सही कहा सर। ज्योग्राफी को लाइटली लेना महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट रीजन कौन सा देखेंगे हम? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, बुंदेलखंड सेक्शन के पीछे एक मजबूत किला यानी फोर्ट बना हुआ है और वही रुहेलखंड और मिड यूपी वाले हिस्से के लिए एक धनुष बाण बना है। ये रीजन्स की आइडेंटिटी को दिखाता है। फोर्ट का विजुअल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें महोबा का कजाली महोत्सव, बांदा का कलिंजर, झांसी और मोरानीपुर का जल विहार दिख रहा है। मिड यूपी में काम्पिल है जो जैनिज्म से जुड़ा है, और रामनगरिया जिसे मिनी कुंभ कहते हैं। पर कैलाश सर, मेरा डाउट इस फोर्ट वाले विजुअल पर है। महोबा के कजाली महोत्सव में ऐसा क्या खास है कि उसके पीछे फोर्ट दिखाया गया है? इसका रीजन इसका मार्शल हिस्ट्री से जुड़ा होना है काव्या। कजली महोत्सव कोई आम सीजनल फेस्टिवल नहीं है। ये महान योद्धाओं अल्लाह और उदाल की एपिक ब्रेवरी और कीरत सागर के किनारे लड़े गए उनके युद्ध की कथाओं को सेलिब्रेट करता है। इसीलिए इसमें एक रगड फोर्ट वाली वाइब है। ओह, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वहाँ। सर, नीचे एक माइथोलॉजिकल कॉल आउट्स का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी ब्लिंक कर रहा है। यहाँ सीतापुर के नैमिषारण्य पर 84 कोस की परिक्रमा और कासगंज के सोरोन मेला पर वराह अवतार लिखा है। इन दोनों माइथोलॉजिकल लोकेशंस को डायरेक्टली याद करना बहुत जरूरी है काव्या। एग्जामिनर्स को इन पौराणिक कथाओं को ज्योग्राफिकल लोकेशन से मैच करवाना बहुत पसंद है। नैमिषारण्य और सोरोन का ये डेटा सॉलिड नंबर दिला सकता है। बिल्कुल सर, इसको मैं केयरफुली नोट कर रही हूँ। अब तक हमने मेले तो बहुत देख लिए, आर्ट्स के बारे में क्या है एटलस में? चलो अब अगली स्लाइड देखता है काव्या। इस स्लाइड का लेआउट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ 4 3D ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं काव्या।
एक कटोरी में आटा और हल्दी रखा है, दूसरा एक टैटू बनाने वाली नीडल है, तीसरा एक डेलिकेट पेपर स्टेंसिल है और चौथा फूलों से सजा एक बच्चे का पालना है। वाओ, ऑब्जेक्ट्स तो काफी क्लियर और रिलेटेबल है। आटा हल्दी वाला चौकपूर्ण फ्लो आर्ट लग रहा है। नीडल ऑब्वियसली ट्राइबल टैटूज यानी गॉडना के लिए है, और बच्चे का पालना पूर्वांचल का सोंद रखना परंपरा है। पर कैलाश सर, एक डाउट है, ये संजी आर्ट सिर्फ मथुरा तक ही सीमित है क्या, पेपर स्टेंसिल वाला आर्ट? प्राइमरीली हाँ काव्या, संजी पूरे ब्रज रीजन की एकदम कोर आर्ट फॉर्म है। कागज के स्टेंसिल्स को बहुत बारीकी से काटकर उसमें रंग भरकर राधा कृष्ण के प्रसंग बनाए जाते हैं। ये लिमिटेशन में क्रिएटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दैट इज सो फैसिनेटिंग। सर, यहाँ चौक पूर्णा के नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है और इसमें स्पेसिफिकली बुलेट पॉइंट्स है। इसमें हाईलाइट किया गया है कि इसमें आटा और हल्दी का ही उपयोग होता है। हाँ काव्या, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में सिर्फ आर्ट का नाम नहीं पूछते, वो ये पूछ लेते हैं कि इन लोकल फोक आर्ट्स में कौन सा स्पेसिफिक मटेरियल यूज हुआ है। आटा और हल्दी प्यूरिटी का सिंबल माने जाते हैं गांव में। राइट, मटेरियल बेस्ड क्वेश्चंस। Got it. सर, अब क्या हम स्टेट के नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। देखो काव्या, इस स्लाइड के बिल्कुल बीच में से एक चमकती हुई 3D नदी बह रही है, जिसने पूरे इन्फॉर्मेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ डैम्स है और दूसरी तरफ लेक्स। अच्छा, यहाँ बेतवा रिवर सिस्टम क्लियरली दिख रहा है। ललितपुर में माता तिला, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, और राजघाट है। झांसी में परेछा और सुकमा दुकमा बांध दिख रहे हैं। पर कैलाश सर, मेरा एक बड़ा डाउट है, क्या ये राजघाट बांध सिर्फ यूपी गवर्न करती है अकेले? क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा लग रहा है। नहीं काव्या, इस स्लाइड के विजुअल को थोड़ा और ध्यान से जूम करके देखो। वहां एक छोटा सा आइकन होगा जो इस पॉलिटिकल और ज्योग्राफिक बाउंड्री को क्लियर करता है। वेट, हाँ सर, यहाँ एक हैंडशेक का आइकन चमक रहा है एग्जियम अलर्ट बॉक्स में, और इस पर लिखा है यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन काव्या। जब नदियां बॉर्डर्स क्रॉस करती हैं तो डैम्स दोनों स्टेट्स के लिए इकोनॉमिकली क्रूशल हो जाते हैं। एग्जामिनर्स को इस इंटरस्टेट डिप्लोमेसी और संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर सवाल पूछना बहुत पसंद है। और एक और फैक्ट काव्या, रिहंद डैम पर बनी गोविंद बल्लभ पंत झील को लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का क्राउन मिला हुआ है। ये भी गारंटीड क्वेश्चन है। ओ वाओ, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ये इंजीनियरिंग के डिटेल्स भी ज्योग्राफी का हिस्सा बन गए। देखो काव्या, ये फाइनल मैप है जिसके चारों तरफ 5 बड़े गोल्डन बैजेस चमक रहे हैं, एकदम किसी ट्रॉफी की तरह। ये अब तक के डिस्कशन का अल्टीमेट सिंथेसिस है। देखती हूँ, ये टॉप 5 मेगा फैक्ट्स का रिकैप लग रहा है। लार्जेस्ट मेगा फैक्ट में महाकुंभ का नाम है, एनिमल फेयर्स में बातेश्वर और दादरी का कंबाइंड बैज है, ट्राइबल फेस्टिवल्स में बलरामपुर का देवीपतन दिख रहा है, यूनिटी के प्रतीक में नौचंदी, सुलहकुल और देवा शरीफ, और 5वां बैज है देवताओं की होली, वाराणसी की देव दीपावली। कैलाश, सच बताऊं तो मैं वो देवी पतन वाला ट्राइबल फैक्ट भूल ही रही थी। इस फाइनल मैप ने सच में पूरे यूपी का कल्चर और ज्योग्राफी एक साथ लॉक कर दिया। यही तो इस विजुअल मैपिंग और 3D एटलस का मकसद है काव्या। जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो फैक्ट्स इंडिविजुअल